गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन सिंह। आज हम आपको एवरेज का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें से हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन कर भी चुके हैं और उसमें हम लोगों ने अपना बेसिक भी क्लियर किया है और हम अपने हर क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए आओ समझते हैं। भाई, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि 20, 25 और 35 कर दिया। 35 का औसत क्या होगा? क्या था? 20, 25 और 35 का औसत क्या था? तो हम कर क्या रहे थे कि इसमें से कोई भी संख्या हम ले रहे थे कि हमारा ये औसत होगा, या कुछ भी मान ले रहे थे। 20 मान लो, 25 मान लो या 35 मान लो, कुछ भी मान लो। हम करते क्या थे, पहले हम 20 माने थे। मान लिया हमारा औसत जो है कितना है, 20 है। अब ये 20 से कितना कम है? जो ये वाली पहली संख्या इस 20 से कितना कम है? आप कहोगे 0। जो ये वाली संख्या है ये इससे कितना ज़्यादा है? आप कहोगे सर 5 ज़्यादा है। और जो ये वाली संख्या है इससे कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 15 ज़्यादा है। तो 15 और 5 20 में 0 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 20। भाई 20 ज़्यादा है, कितनों पे ज़्यादा है? 3 पे ज़्यादा है। 1 2 3, तो 1 पे कितना ज़्यादा, मतलब 3 से भाग दे देंगे। जो हमारा औसत निकलेगा, अगर प्लस में है तो जोड़ देंगे, माइनस में है तो घटा देंगे। ये एक बात तो कह रहे थे। तो 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3 का 18 और 2/3, यानी कि 6.6666 इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? 6.666। तो हमारे औसत पे कितने की वृद्धि हो जाएगी? 6.66। तो हमारा औसत कितना हो जाएगा? 26.66। अब भाई आगे बात करते हैं। अगर हम कहें आपसे अगला क्वेश्चन कि 73, 78, 78 और ये 78, इनका औसत क्या होगा? तो बस हमें इन्हीं में से कुछ संख्या मान लेनी है और इन्हीं में से हम मानेंगे क्या? या तो आप 78 मान लो, या तो आप 73 मान लो, या तो 75 मान लो। कोई भी इनके 20 की संख्या आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम एज ए स्टूडेंट करेंगे क्या? हम इसका औसत 73 मान लेंगे। 73 ही क्यों मानेंगे? क्योंकि जो ये वाली संख्या है ये इससे कितना ज़्यादा है? जो पहली वाली संख्या है ये 73, ये इससे कितना ज़्यादा है? आपको भी 0 ज़्यादा है। तो जो 73 हम माने हैं ये केवल और केवल कैलकुलेशन आसान करने के लिए माने हैं। ये वाली 73 इससे कितना ज़्यादा? आप कहोगे 0। ये वाली 78 इससे कितना ज़्यादा? आप कहोगे सर 3 ज़्यादा है। ये वाली 78 73 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। और लास्ट वाली जो संख्या है इससे कितना ज़्यादा? आप कहोगे सर 3 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा भाई? 3 ज़्यादा है। अरे 3 कहाँ ज़्यादा है भाई? सॉरी भाई। जो पहली वाली संख्या है 73, ये इससे कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 0। गड़बड़ हो गया, काटना पड़ेगा है सर, काट देंगे। ये ध्यान नहीं रहता है कितनी ज़्यादा कितनी कम। अब भाई बात करते हैं, जैसे ये हमने लिख दी संख्या 73, 73, 78, 78, 78, ठीक है। तो इसमें से आप कुछ औसत मान लो। आप 73 मान लो, 74 मान लो, 75 मान लो, 76 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो हम अगर स्टूडेंट हैं तो हम करेंगे क्या, जो औसत होगा 73 मानेंगे। कितना मानेंगे भाई, 73। अब देखेंगे जो ये पहली संख्या है इससे 73 से कितना ज्यादा है या कम है, आपको भी 0 कम, मतलब 0 है इनका अंतर। और ये वाली जो दूसरी संख्या है इससे कितना कम या ज्यादा है, आप कहोगे ना तो ज्यादा ना तो कम है, यानी कि क्या है, 0 है। और ये वाली 78 इस 73 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे 5 ज्यादा है। ये वाली 78 इस 73 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे 5 ज्यादा है। और ये वाली 78 इस 73 से कितना ज्यादा है, ये भी 5 ज्यादा है। तो जो सभी ज्यादा कितना हो गया, जाके इनको सबको भाई जोड़ लेंगे, 0 0 0 5 और 5 5 5 15 हो गया जाके। ये जो 15 ज्यादा है, इस 15 ज्यादा को फिर से हमें 1 2 3 4 5 संख्याओं में फिर से डिवाइड करना है। अगर हमारे पास 15 ज्यादा है तो अगर 5 संख्याओं में हम फिर से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक संख्या को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी कि हमारा औसत में कितने का फर्क पड़ जाएगा, 3 का फर्क पड़ जाएगा भाई। तो 15 ज्यादा है, कितनों पे ज्यादा है, 5 पे, 1 पे कितना, 3। तो मतलब हमारा जो औसत हम 73 माने हैं, इसमें 3 जो है जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 76 हो जाएगा। तो जो इसका औसत होगा कितना होगा भाई, 76 होगा। चलिए इसी में अगर हम 73 ना मान के 78 मान लेते तो भाई, मान लो तो कुछ भी मानने को मान सकते हो। हमने 78 मान लिया। अब ये बताओ पहले, ये जो 73 है इस 78 से कितना कम है, आप कहोगे 5 कम है। ये वाली 73 इस 78 से कितना कम है, आप कहोगे 5 कम है। ये वाली 78 इस 78 से कितना भाई है, 0 ही तो कम ज्यादा है ना, मतलब इन दोनों का अंतर 0 ही तो है। ये वाली चौथी संख्या औसत से कितना कम है, आप कहोगे 0 कम है। ये पांचवी संख्या औसत से कितना कम है, अधिक है, आप कहोगे 0 है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो अब ये बताओ, माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का है ना, ये माइनस, तो माइनस के 10 आ गए। और जो ये माइनस के 10 कम करने, हमें कितनी संख्याओं में कम करने, 5 संख्याओं में, 1 2 3 4 5। तो जब 5 पे कम करने हैं तो 1 पे कितना कम करना, आप कहोगे सर 2 कम करना है। कितना भाई कम करना है, 2। तो 78 में जब 2 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, 76 आएगा। यही हमारा क्या होगा, औसत होगा। क्या होगा भाई, औसत। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ भी मान लो, हमने मान लिया, ठीक है, 63 और 68। ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि इसी में से कोई संख्या हम उठा लेंगे जो हम औसत मानेंगे, और संख्या वो उठाएंगे जो ज्यादा बार रिपीट होगी। हम संख्या वो उठाएंगे जो ज्यादा बार रिपीट हुई होगी। तो इसमें कौन सी रिपीट हुई है, 63 ज्यादा बार रिपीट हुई है ना, मतलब 63 ज्यादा बार आई है, 78 भी आई है। तो हमने जो औसत माना, कितना माना अपना, 63 माना भाई। कितना माना, 63। हम जो है औसत अपना 63 मान ले रहे हैं। अब ये बताओ पहले, ये वाली 63 इससे पहली संख्या जो है इससे कितना कम या अधिक है, आप कहोगे 0। दूसरी संख्या क्या है, 0। तीसरी संख्या इस हमारे औसत से 63 से कितना कम या अधिक है, आप कहोगे 0। ये वाली 68 इससे कितना अधिक है या कम है, आप कहोगे 5। कितना है भाई, 5 ही तो है, हाँ कि ना। और वो वाली 68 हमारे औसत 63 से कितना अधिक है, आप कहोगे भाई 5। कितनी अधिक है, 5। तो 5 5 10 और ये 0 0 0, तो कितना है हमारे पास अधिक, 10। अब जो ये 10 एक्स्ट्रा निकला है, इस 10 को हम अपने औसत में फिर से बांट देंगे। क्या करेंगे भाई, फिर से बांट देंगे। तो हमारी कुल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 में डिवाइड कर देंगे, 5 से काटेंगे, हमारे औसत में कितने का फर्क पड़ जाएगा, 2 का। तो
63 और 2 जोड़ देंगे 65 आएगा। तो जो हमारा औसत होगा भाई कितना होगा? 65 होगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब हम आपसे कह दें क्या, हम ये कह दें कि जो ये 1 2 3 63 कितने बार आया? 3 बार है। तो देखिएगा किन्हीं 3 संख्याओं का औसत का औसत 63 और 68 कितने बार आया? 2 बार आया। तथा 2 संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। तो समस्त संख्याओं मतलब पांचों संख्याओं का औसत ज्ञात करो। समस्त औसत है ना, पांचों संख्याओं का औसत, समस्त औसत ज्ञात करो। तो अब इधर देखो बात वही है, केवल इसको अब भाषा के रूप में लिखा गया क्वेश्चन को। बात वही है भाई, लेकिन अब देखो इधर 2 संख्याएं हैं। कितनी है? 2 संख्याएं हैं। इनका औसत कितना है भाई? 68 है। ये वाली 2 संख्याएं, पहले 3 लिख लेते हैं। जो ये 3 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है भाई? 63। और बची 2 संख्याएं इनका औसत कितना है? आप कहोगे 68 है। अब देखो इधर मतलब जो ये 3 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है? 63 है। और जो ये 2 संख्याएं इनका औसत कितना है? 68 है। तो अब इसमें से आप कुछ भी मान लो। हमने मान लिया कि जो ये 63 हमने औसत मान लिया भाई। कितना मान लिया? 63 औसत मान लिया। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये बताओ पहले, जो ये 63 है हमारे औसत से कितना कम या अधिक है? आप कहोगे 0। ये जो 68 है इससे कितना ज़्यादा? आप कहोगे सर 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा भाई? 5 ज़्यादा है। कोई बात नहीं, ये तो मतलब 3 संख्याओं पे 0 अधिक है। अब ये बताओ जो ये 5 अधिक है औसत, ये जो 5 अधिक सॉरी औसत से हमारे जो ये 5 अधिक है, जो ये 5 अधिक है, ये कितनी संख्याओं का अधिक है? आप कहोगे 2 संख्याओं का अधिक है। कितने संख्याओं का? 2 का अधिक है। तो 2 गुणा 5 है ना। बात समझ में आई कि नहीं? तो 5 दूना कितना हो जाएगा? आप ये भी कर सकते हो कि 3 पे 0 अधिक है तो प्लस 3 गुणा 0, 3 5 दूनी 10 और ये 0 10 बना जाके। अब इस 10 को आप फिर से क्या करोगे? 3 और 2 में बांट दोगे, मतलब 5 में बांट दोगे। 5 में 5 5 दूनी 10, मतलब हमारे औसत पे कितने का फर्क पड़ेगा? 2 का। तो इसको हम 2 से जोड़ देंगे अपने औसत में, तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब हम संख्याएं रिपीट ना करके लिख के हम इसके अगर भाषा के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो हमारे बन जाते हैं एग्जाम के क्वेश्चन। चलिए भाई, हाँ एक बात और समझानी है। अगर हम यहाँ 30 संख्याएं कर दें और यहाँ 20 संख्याएं कर दें तब क्या होगा औसत? तो आप कहोगे कि सर इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दें, हमने आपको सिखाया था क्या कि औसत बराबर पदों का कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। है ना भाई? अब अगर इसका इस तरफ गुणा कर दें तो औसत गुणा पदों की संख्या, मतलब संख्या लिखे दे रहे हैं सीधे सीधे, बराबर क्या होगा? बात को ध्यान से समझना भाई। अगर हमें योग प्राप्त करना सभी संख्याओं का,
तो हम औसत में किसका गुणा करेंगे? संख्याओं का। किसका गुणा करेंगे भाई? संख्याओं का गुणा करेंगे। चलिए अब ये बताओ, पहले ये है हमारी क्या? संख्याएं, और ये क्या? औसत है। तो जो ये 30 संख्या है, 30 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 63 है। कितना है? 63 है। तो हम पूछे इनका योग क्या होगा? तो आप कहोगे जो इनका योग है, संख्या का गुणा इसमें कर दें, तो 30 का गुणा जो है किसमें कर दें? अपने औसत में। तो इनका कुछ योग निकलेगा और इनका योग निकलेगा, सब योग को हम जोड़ लेंगे। 20 गुणा 68 जोड़ दिया हमने, और पूरे के बटे संख्याएं होती 30 ये संख्या है, 20 ये संख्या है, तो 50 हो जाएंगी। 30 + 20। अब ध्यान से समझना भाई, हुआ क्या है, यहाँ से 0 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी 0 है ना, 0 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा खत्म। देखना इधर, बहुत ध्यान से समझना। तो जब हम 10 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 गुणा 63 प्लस 2 गुणा 68 बटे 10, इससे भी कॉमन ले लो तो 3 + 2 बचेगा भाई। तो देखो ये 10 से ये 10 खत्म है, यानी कि यहाँ पे अब 3 बची, यहाँ पे 2 बची। मतलब कहने का ये, अगर हम इसको 0 से 0 को काट भी दें तो हमारे औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। औसत को मत काटिएगा, हमेशा हम संख्याओं को, आंकड़ों को काटेंगे। किसको काटेंगे भाई? आंकड़ों को काटेंगे। इनको हम अनुपात में बना लेंगे। कहाँ में बना लेंगे भाई? अनुपात में बना लेंगे। अब आप करोगे, आंसर हमारा उतना ही आएगा जितना आ रहा था 65। चाहो तो आप देख लो भाई, 63 क्या होता है? 189, और 68 दूना होता भाई 136 बटे 5। जोड़ देंगे, 9 6 15, 8 3 11, 12 हो गया, और ये हो गया 3 बटे 5। 5 छक्का 30 है ना, और 5 25। जो हमारा औसत आ रहा है कितना आ रहा है भाई? 65 आ रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए आओ आगे अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। हाँ, पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 30 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? मतलब संपूर्ण कक्षा का औसत पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आओ, जो हमारे 20 लड़के हैं, है ना, 20 लड़कों की औसत आयु कितनी भाई? 14 वर्ष। ठीक है, और 30 लड़कियों की 30 लड़कियों की औसत आयु कितनी भाई? 16 वर्ष है। कितनी है? 16 वर्ष है। तो कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करो। जो हमारा क्लास है, उस क्लास में जो लड़के और लड़कियां मिला के समस्त जो है क्लास का औसत ज्ञात करना है। चलिए, अब हमने बताया था जब ये 20 लड़के और 30 लड़कियां, तो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो ये 0 से ये 0 हमारा हो जाएगा खत्म। तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा कितना? 3 बचेगा। तो 2:3 के अनुपात में हो गई। अब हम करेंगे क्या, इसमें से चाहो तो 14 मान लो, चाहो तो 16 मान लो, चाहो तो 15 मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। बात समझ में आई कि नहीं है? लेकिन हम स्टूडेंट हैं, अपनी कैलकुलेशन बचाने के लिए करेंगे क्या, हम 14 मान लेंगे। हमने औसत मान लिया भाई 14। अब ये बताओ, ये जो 14 है कितना ज़्यादा है? आपको कि सर 0। ये 16 है, इस 14 से कितना ज़्यादा है कम है? आप कहोगे ज़्यादा है, अधिक है। कितना अधिक है? आप कहोगे 2 अधिक है। और ये 2 अधिक है, और यहाँ 0। अगर 0 अधिक है 2 पे, तो यानी कि कुछ नहीं अधिक है। और अगर 3 पे 2 अधिक है, 3 पे 2 अधिक है, तो 3 गुणा 2 कितना बना भाई? 6 बन गया। कितना बन गया? 6 बन। अब जो ये 6 एक्स्ट्रा बन रहा है, ये 6 फिर से बांट दो। कितने में? 2 और 3 में बांट दो। बात समझ में आई कि नहीं है?
20 और 30 में मत बांटिएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका अनुपात निकाल लिया है। तो 3 और 2 5 में बांटेंगे, और 5 में जब बांटेंगे तो कितने बार जाएगा भाई? 1.2। 5 × 5 5 दूनी 10। तो बस 1.2 की हो जाएगी इसमें वृद्धि। तो 14 और 1 15.2। कितना आएगा भाई? 15.2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी? तो आओ बात करते हैं। जो कक्षा में 32 लड़के, कितने भाई? 32 लड़के हैं। हम यहाँ लिख दे रहे संख्या। क्या लिख दे रहे भाई? संख्या। जो 32 लड़के, इनकी औसत आयु कितनी भाई? 14 वर्ष है। कितनी है मेरे भाई? 14 वर्ष है। और जो 26 लड़के कितनी, 26 लड़कियां कितनी है? 26 लड़की। इन 26 लड़कियों की जो औसत आयु कितनी भाई? 12 वर्ष है। कितनी है? 12 वर्ष है। 12 वर्ष है। तो कह रहा है सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, कहने का मतलब है समस्त विद्यार्थियों की औसत आयु में ज्ञात करनी है। और भाई ज्ञात करते हैं। हमने बताया था ये हमारा औसत है और ये हमारी जो है ना संख्या है बच्चों की। तो जो ये संख्या है, संख्या को हम अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। संख्या को हम लोग अनुपात में बदल लेंगे, लेकिन औसत को कभी भी अनुपात में मत बदलिएगा। तो अगर इनको हम अनुपात में बदलेंगे तो 2 से काटेंगे, ये 13 बार कटेगी, और 2 से काटेंगे कितने बार कटेगी? 16 बार। तो इनका जो अनुपात हो गया वो हो गया 16:13। क्या हो गया भाई? 16:13। कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे कि जो इनका औसत है, जो इनका औसत है, मतलब 16 का औसत 14 और 13 का औसत 12 है। तो औसत चाहो तो 14 मान लो, चाहो तो 12 मान लो आप। हम 12 मान ले रहे हैं, हमने 12 मान लिया। कितना मान लिया भाई? 12 मान लिया। और इन्हीं में से हम इस वजह से हम औसत मानते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है भाई। ठीक है? तो हमने जब 12 माना औसत, तो अब ध्यान दो, जो ये 14 है, ये वाला 14 हमारे समस्त औसत से कितना अधिक है? आप कहोगे 2 अधिक है। कितना अधिक है भाई? 2 अधिक। देखो 14 12 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। और अगर ये 2 अधिक है औसत 14, कितनों का? 16 का। ध्यान से समझना। और यहाँ जो ये 12 है, इस हमारे समस्त औसत से ये वाला 12 कितना अधिक है? आप कहोगे 0। कोई बात नहीं। तो जो ये वाला 2 अधिक है औसत से, तो 16 का गुणा 2 में कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 16 पे हमारा कितना अधिक होगा। भाई प्रत्येक पे 2 अधिक है, तो 16 पे कितना अधिक है? तो 16 दूनी हो जाएगा आपका 32। अब 13 पे 0 अधिक है, तो 13 पे अगर 0 अधिक है तो इसका कोई जो है फायदा है नहीं गुणा करने से, क्योंकि वो 0 ही बन जाएगा भाई। जो ये 32 अधिक है, ये 32 अधिक हम अपने औसत पे जोड़ देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो घटा देते, प्लस होता तो जोड़ देते। अब ये बताओ, जो ये 32 अधिक है, ये अगर औसत पे अधिक करना तो इसका भी औसत निकालना होगा। तो 16 और प्लस 13 से दे देंगे भाग, मतलब 29 लोगों में बांट देंगे। तो 16 और 13 कितना हो गया? 29। अगर 32 जो है ना संपूर्ण पे अधिक है तो 29 पे अधिक कितना हो जाएगा? देखेंगे भाई। 29 से कम 29, कितना बचा? 3। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा। फिर 29 से कम 29, 1 बचा, भाग लगाए वृद्धि। तो मतलब हमारा औसत जो है ना कितना बढ़ जाएगा? 1.10 बढ़ जाएगा। 12 हमने माना था और हमारे औसत में कितने की वृद्धि हो रही भाई? 1.10 की। तो कितना हो जाएगा? 12 और 1 13.10 बस। तो अब हमारा जो संपूर्ण औसत है कितना है? 13.10, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो
कह रहा है एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम है। जो एक कक्षा है उसमें जो 16 लड़के उनका औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम है, तथा 4 लड़कों का औसत भार कितना है भाई? 45 किलोग्राम है। तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है? देखो इधर 16 लड़के हैं, ये हमने इधर लिख दी संख्या, ठीक है। 16 लड़कों का औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम, यहाँ पे 50 लिख दिए। और जो बचे 4 लड़कों का औसत भार कितना भाई? 45 है। 4 लड़कों का औसत भार कितना है? 45 है। हमने बताया था, यहाँ औसत लिखे दे रहे हैं, हमने बताया था कि जो ये हमारी संख्या होती है, संख्या को हम अनुपात में बदल लेते हैं। कैलकुलेशन आसान करने के लिए संख्या को हम अनुपात में बदल लेंगे। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ये हमारा बन गया 4:1। कितना बन गया भाई? 4:1 बन गया कि नहीं बना? ठीक है। अब हम कुछ औसत मान लेंगे, या तो 50 मान लो या तो 45 मान लो, ठीक है। हम 50 माने ले रहे हैं, आप 45 मान के निकालिएगा, हम 50 माने ले रहे हैं, ठीक। अब ये बताओ पहले, जो ये 50 है भाई, ये 50 जो हमारा नया औसत हमने माना, ये 50 इस 50 से कितना कम है? आप कहोगे सर कम नहीं है, ना तो ज़्यादा है, कितना है? 0 है। कितना है भाई? 0 है। और ये 45 इस 50 से कितना कम है? आप कहोगे 5 कम है। आप बात को ध्यान से समझिएगा भाई। अगर 4 पे 0 है तो 4 का अगर गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ना तो यहाँ पे ज़्यादा है ना तो कम है, तो इसका काम ही छोड़ो। अब ये जो 5 कम है, कितने पे कम है भाई? 1 पे, तो 5 एकम 5 कम है। और ये जो 5 कम है टोटल पे, ठीक है भाई, तो हम औसत पे अगर कम करना चाहेंगे तो इसका भी औसत निकालेंगे, तो मतलब संख्या से भाग दे देंगे, 4 और 1 5 से भाग दे देंगे, और जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारे संपूर्ण औसत में 1 हम कम कर देंगे, और जब 1 कम कर देंगे वही हमारा आएगा आंसर सही। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब 50 ना मान के हम 45 आपको रख के दिखा रहे हैं, ठीक है भाई। देखो जरा, हमने मान लिया इसका औसत 45। कितना माना भाई? 45 माना। अब ये बताओ पहले, जो ये 45 है इस 50 से, है ना, ये जो 50 है इस 45 से कितना अधिक है? आप कहोगे ये वाला जो है ना कितना अधिक है सर? 5 अधिक है। कितना अधिक है भाई? 5 अधिक है। और ये 45 इस 45 से कितना कम या ज़्यादा? आप कहोगे 0। तो ये बताओ पहले, जब 5 अधिक है ये, तो 4 पे कितना अधिक होगा भाई? 5 चौके 20। कितना अधिक होगा भाई? 20 प्लस, अब जब 0 अधिक है या कम है तो 1 पे कितना होगा भाई? कहोगे 0 ही होगा सर, वहाँ कौन सी बड़ी बात होगी। बटे ये जो हमारा अधिक आया, ये फिर से हम अपने एवरेज में फर्क डालेंगे। अगर प्लस है तो इस पे आगे प्लस लगा देंगे, 4 और 1 5। अगर ये 20 है तो फिर से हम इसका जब औसत निकालेंगे तो 4 और 1 5 हम का भाग दे देंगे, जो हमारी ये 5 बन जाएगा। टोटल जोड़ने पे इसका जब भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 20/5। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। मतलब प्लस का आया, यानी कि औसत में हम 4 क्या करेंगे? जोड़ देंगे भाई। और जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 किलोग्राम। आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, उसी प्रकार का। देखो कह रहा किसी कक्षा में ग्रुप ए के 42 विद्यार्थी का औसत वजन 25 किलोग्राम तथा ग्रुप बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम।
भाई ग्रुप बी के तो विद्यार्थी दिए ही नहीं गए, तो ग्रुप बी के हम विद्यार्थी माने ले रहे, मान लिया 28 होंगे। यहाँ पर कितने होंगे भाई? 28 माने ले रहे हैं। तो यानी ग्रुप बी के 28 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम हो, तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, मतलब दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप हमारा ए है, एक ग्रुप हमारा ए है और एक ग्रुप बी है। इनमें जो बच्चों की संख्या ग्रुप ए में 42 है और ग्रुप बी में 28 है। भाई ग्रुप ए में 42 है और ग्रुप बी में कितने हैं? 28 है। 42 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 25 किलोग्राम है। इनका 25 किलोग्राम औसत है और इनका कितना है भाई? 40 किलोग्राम है ना। देखो ग्रुप बी के 28 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 40 किलोग्राम। कह रहा है संपूर्ण कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने बताया था ये जो हमारी संख्याएं हैं, संख्या को हम लोग अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो जो इनका रेशियो आया भाई कितना आया? 3 रेशियो है ना, 3:2। कितना आया भाई? 3:2। इसको साफ कर दे रहे हैं। तो अब हमें ये ध्यान देना है क्या कि इनमें से कुछ भी आप औसत मान लो, आप 40 मान लो, आप 25 मान लो, कुछ भी मान लो। हम ये मान ले रहे हैं 25। कितना मान ले रहे हैं भाई? 25। जो औसत है कितना हमने मान लिया? सबका 25-25, मतलब ये औसत 25 हमने मान लिया। अब ये बताओ, ये वाला जो औसत है इस हमारे संपूर्ण औसत से कितना अधिक या कम है? आपको भी 0। कितना है भाई? 0। और ये वाला जो हमारा संपूर्ण औसत है इस वाले औसत से तुलना करेंगे। ये बताओ पहले, ये वाला जो औसत हमारे संपूर्ण औसत से कितना अधिक है? आप कहोगे सर 15 अधिक है। कितना अधिक है? 15 अधिक। 15 अधिक है तो 2 पे कितना अधिक होगा? 15 दूनी 30 जो है ये हमारा अधिक निकला। 30 क्या निकला भाई? अधिक निकला। और यहाँ 0 है तो 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 अधिक या कम निकलेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जो 30 अधिक है फिर से हम अपने संख्याओं में बांट देंगे। 3 संख्याएं ये, 2 संख्याएं ये, तो 5 संख्याओं में बांट देंगे। और जब 30 को हम 5 संख्याओं में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा भाई? 6-6 बढ़ जाएगा। बताओ हाँ कि ना? 6 बार कटेगा, यानी कि हमारे औसत में 6 की हो जाएगी भाई वृद्धि। तो 25 और 6 कितना हो गया भाई? 31 हो गया। 31 किलोग्राम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। आप समझ करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। एक फल विक्रेता ने बड़े मंद छोटे आकार के सब सेब जो है ना 15 रुपये 10 रुपये तथा 5 रुपये के भाव से बेचे। कुल सेब 30, 50, 20 के भाव से बेचे गए हैं। सेब का औसत भाई इसमें थोड़ी सी जो है ना हमें क्वेश्चन में गलती लग रही, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया। कह रहा एक व्यक्ति ने, क्या कह रहा भाई? एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, 15 वस्तुएं 60 रुपये प्रति वस्तु के भाव से और 12 वस्तुएं 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदी। प्रत्येक का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। बात को समझना भाई, प्रति वस्तु का मतलब होता है जो ये मूल्य है प्रत्येक वस्तु का है, यानी कि 13 वस्तुओं का 70 70 70 70 70 सभी का 13 का ही 70 70 है। यानी कि हम ये मान ले कि जो ये 70 रुपये है, ये 70 रुपये जो है 13 वस्तुओं का औसत मूल्य है, ऐसे मान लो भाई। और 15 वस्तु में जो है ना 60 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, मतलब 60 रुपये प्रति, एक वस्तु को 60 रुपये में खरीद रहा तो 15 वस्तुओं को खरीदेगा भाई, है ना। हर प्रत्येक वस्तु का 60 रुपये मूल्य होगा। और यहाँ पे देखो 12 वस्तु में 65 रुपये, क्या है भाई? 15 वस्तु में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? वस्तु में, ये में नहीं होगा। 12 वस्तु में 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदी। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य, बात वही है, बस यहाँ औसत नहीं लिखा इसने, औसत की जगह प्रति वस्तु लिख दिया
हमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ वस्तुएं 13 वस्तुएं भाई, और इनका जो है प्रति वस्तु मूल्य कितना है 70 रुपये, और ये 15 वस्तुएं, इनका कितना है 60 रुपये प्रति वस्तु मूल्य, और बाकी बची ये 12 वस्तुएं, इन 12 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है भाई 65 रुपये। बात को ध्यान से समझना, ये रुपये 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 आगे से हटा दे रहे हैं, ठीक है भाई। ये वस्तुओं की संख्या है और ये प्रति वस्तु मूल्य है, क्या भाई प्रति वस्तु मूल्य है। अब इन्हीं में से कुछ भी आप औसत मान लो, 60 मान लो, 70 मान लो, 65 मान लो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो कुछ भी मान लो, हम माने ले रहे हैं कितना 65, 60 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 65 मान लिया, ठीक है। अब ये बताओ पहले, जब हमने ये 65 माना, ये 70 इस 65 से कितना अधिक है? आप कहोगे सर ये जो है ना 5 अधिक है, कितना अधिक है 5 अधिक है, ठीक है। 5 रुपये प्रति वस्तु मूल्य अधिक है, तो 13 पे कितना होगा? 13 5 65, बाद में हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं है। अब ये बताओ पहले, ये जो 60 रुपये है इससे कितना कम है? आप कहोगे सर 5 रुपये कम है, कितना कम है? 15 पे कितना होगा? निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब ये जो 65 है, ये जो 65 है इससे कितना अधिक है या ज़्यादा? आप कहोगे सर 0 है। तो इसकी कैलकुलेशन तो आसान हो गई। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, अगर 5 रुपये ज़्यादा है प्रति वस्तु पे, तो 13 वस्तुओं पर कितना ज़्यादा होगा भाई? तो 13 वस्तुओं पर ज़्यादा होगा कितना? 13 5 65, कितना ज़्यादा होगा भाई? 65, यहाँ लिखे दे रहे हैं 65 प्लस कर दिया। अब 5 कम है प्रति वस्तु पे, तो 15 वस्तुओं पे 15 पना 75, 75 है कम भाई। इनको इस वजह से संख्याओं को नहीं काटा क्योंकि ये कट नहीं रही थी, तो 75 में 65 चला गया, माइनस का 10 बचा। अब इस 10 को जो है ना हम अपने औसत पे कम करेंगे, और अगर औसत पे कम करेंगे तो उसका भी तो औसत निकालना चाहिए। तो देखो 13 और 12 कितना हुआ भाई? 25 और 15 कितना हो गया जाके? 40, बस 40 से दे देंगे, 0 से 0 खत्म। 4 का भाग देंगे तो 1 का चौथाई हिस्सा कितना होगा? 0.25, कितना होगा भाई? 0.25। तो कहने का मतलब 0.25 की क्या हो जाएगी हमारे संपूर्ण औसत में कमी। तो 0.25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 64.75 इसका आ जाएगा आंसर। 64.75 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैले में प्रत्येक 800 रुपये, प्रत्येक मतलब हर एक 800 रुपये का, तो 7 थैलों का 8 7 5600 मूल्य हो जाएगा। आप गुणा करके निकालो, या जैसे हमने निकाला वैसे निकालो। हमने कैसे निकाला भाई? देखो हमने निकाला ऐसे, जो ये 7 थैले हैं, 7 थैलों का औसत मूल्य या प्रति वस्तु मूल्य बात एक ही है, कितना है? 800 रुपये, ठीक है भाई। फिर 8 थैलों का औसत मूल्य कितना है? 1000 है। और फिर 5 थैलों का औसत मूल्य कितना है भाई? 1200 रुपये। 5 थैलों का औसत मूल्य है 1200 रुपये, ठीक है भाई। तो बताएं चावल की एक थैले की औसत कीमत, औसत कीमत पूछ रहा भाई, क्या पूछ रहा? औसत कीमत। औसत कीमत निकालने के लिए बस इनमें से आप कुछ भी औसत मान लो, आप 1000 मान लो, 1200 मान लो या 800 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम 1000 माने ले रहे, कितना माने ले रहे भाई? 1000 हमने मान लिया, ठीक है भाई। अब ये बताओ पहले, ये जो 800 ये वाला है, ये हमने जो ये 1000 माना है हमने औसत, भाई बात को समझना, हमारे 1000 औसत से जो ये 800 है ये कितना कम है? आप कहोगे सर 200 कम है, कितना कम है? 200 कम है, कितना कम है भाई? 200 कम है। और ये 1000 कितना कम है? आप कहोगे सर 0 कम है। नीचे लिखते हैं क्या? ठीक है भाई।
और ये कितना अधिक है, आप कहोगे सर ये जो है 1200 1000 से 200 अधिक है। तो देखो यार, अगर 200 रुपये प्रति वस्तु पे कम है तो 7 वस्तुओं पे 7 दूनी 1400 कम हुआ जाता है, ठीक है। और अगर ये 200 प्रति वस्तु पे अधिक है तो 5 वस्तुओं पे कितना होगा, 1000 रुपये अधिक होगा। बस करेंगे क्या, अब ये 1000 जो है ना इन 1400 में दे देंगे, फिर भी तो हमें 400 रुपये कम करना है, फिर भी तो हमें 400 रुपये कम करना, और ये 400 रुपये हम अपने संख्याओं में कम करेंगे। कितनी में, 7 और 8 15 और 5 20, तो बटे 20। जब 20 से भाई भाग देंगे तो 0 0 खत्म, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, माइनस का 20। मतलब इस 1000 में 20 की क्या करेंगे, कमी करेंगे, और इस 1000 में जब 20 की कमी कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 980 रुपये, है ना। तो 980 रुपये जो है ना इसकी औसत कीमत होगी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे भाई, इसको रुको भी, ये क्वेश्चन रुको भी, ये भी रुक जाओ, हाँ ये भी रुक जाओ, ठीक। विशेष चौकट का औसत क्या हुआ, सभी औसत ठीक है, ये भी रुक जाओ। हाँ ये देखो ठीक कह रहा है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़कों का औसत वजन 62 है और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या है, ठीक है भाई। ये भी है पहले जैसा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव है, और बदलाव क्या है, इसमें परसेंटेज दे रखा है। क्या दे रखा भाई, परसेंटेज। तो ध्यान से समझना, हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने, 60 विद्यार्थी, कितने भाई 60। 60 में से 40% क्या है, लड़के हैं। बात को गहराई से 40% क्या है, लड़के हैं। और अगर 40% लड़के हैं तो 60% क्या बचे भाई, लड़कियां बची, है ना। मतलब टोटल हमारा 100% होता है, 100% में अगर 40% लड़के हैं तो 60% लड़कियां। अब ये 40% लड़के हैं टोटल स्टूडेंट का, टोटल कितने 60, तो 40% निकालेंगे, कितने कितनों का, 60 का निकालेंगे तो हमारे लड़के निकल आएंगे। और 60% लड़कियां हैं, टोटल में से ही तो हैं भाई, तो टोटल कितने हैं, 60 है। 60 में 60% लड़कियां, तो इस वजह से करके दिखा रहे भाई, कायदे में समझना, ये 60 और ये 60 हो जाएगा खत्म, बचेगा केवल परसेंटेज ही। और परसेंटेज को भी हम अनुपात में बना सकते हैं, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। तो जो लड़के और लड़कियों का अनुपात निकलेगा वो 2:3 निकलेगा। बस बात हमें यही समझानी थी, आपको समझ में आई कि नहीं भाई। अब देखिए लड़के कितने भाई, 40% है, ठीक है लड़के। अब इसे 60 से कोई लेना ही देना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 60 और 60 कट ही जाना है, तो 40% लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी बची भाई, आप कहोगे सर लड़कियां तो बची 60%। तो हमने बताया था इनको अगर अनुपात में कन्वर्ट करना तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60% से परसेंटेज खत्म, तो 2:3 आ जाएगा भाई। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल आए सर समझ में। अब देखो इधर लड़कों का औसत वजन कितना है, 62 है। कितना है भाई, 62 है। तो लड़कों का औसत वजन है 62 और लड़कियों का औसत वजन कितना है, 55 किलोग्राम। लड़कियों का कितना है भाई, 55 किलोग्राम। तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या है, कोई बात नहीं, 55 माने कि 62 माने भाई, बताओ क्या माने। 55 मान लो, कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी। 62 मान लो, फिर भी कैलकुलेशन आसान रहेगी। हम 55 मान लिए, कितना मान लिए भाई, 55 मान लिए। अब ये बताओ पहले, जो ये वाला 62 औसत है,
ये 62, इस 55 से कितना अधिक है? आप कहोगे सर 7 अधिक है। कितना अधिक है भाई? 7 अधिक है। कितना? 7 अधिक है। और अगर 7 अधिक है औसत, तो दो लड़कों का कितना हो जाएगा भाई? भाई प्रत्येक का 7 अधिक है, तो दो लड़कों का 7 दूनी 14। भाई 7 अधिक है, ये देखो, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 14 अधिक हो गया। कितना हो गया भाई? 14 अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया भाई? 14। कितना अधिक हो गया भाई? 14 अधिक हो गया। 7 दूनी 14। फिर अब ये बताओ, ये 55 इस 55 से कितना अधिक? आप कहोगे 0, तो 3 का 0 में करेंगे, 0 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 14 ये 0, तो 14 अधिक है टोटल। कितना अधिक है भाई? 14 अधिक है। तो ये 14 हमारे इस पे औसत पे फर्क डालेगा, लेकिन उस 14 का भी तो औसत निकालो। कैसे निकालोगे? 3 और 2 5, 5 का भाग देके, है ना। 14 अधिक है टोटल पे, तो 5 पे कितना अधिक? बटे 5। अगर 5 पे 14 अधिक है, तो 1 पे कितना अधिक है? भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो 2.8 जो है बढ़ जाएगा, और 2.8 बढ़ेगा तो 55 और 2 कितना हो गया? 57.8 किलोग्राम। 57.8 किलोग्राम आपका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे भाई। देखो वही चीज है, अब इससे कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। इससे अब हमें कोई लेना देना नहीं। अब ये देखेंगे लड़कियां कितनी? 46%। जो गर्ल्स हैं वो कितनी भाई? 46% है। और जो बॉयज हैं, बॉयज कितने बचे भाई? 54%। बात समझ में कि नहीं है? तो 2 से काट देंगे भाई, 2 से काटेंगे 27 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे ये कितने बार कटेगा? 23 बार कटेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको भी सर बिल्कुल आई समझ में। तो इनका जो रेशियो निकला, कितना निकला भाई? 23:27। कितना निकला भाई? 23:27। ठीक है। अब देख लो, लड़कों का औसत कितना है? 58 है। जो बॉयज है इनका औसत कितना है? 58। और लड़कियों का औसत कितना है भाई? 62 है। कितना है? 62। तो कह रहा संपूर्ण औसत कितना होगा? हम संपूर्ण औसत 58 माने ले रहे। कितना माने ले रहे भाई? 58 माने ले रहे। अब ये बताओ पहले, ये जो 62 है 58 से कितना ज़्यादा? आप कहोगे सर 4 ज़्यादा है। और 4 ज़्यादा तो कितनों पर? 23 पे। कितनों पर? 23 पे भाई। 4 ज़्यादा कितनों पर? 23 पे। कितनों पर? 23 पे। तो 23 पे जो है टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 12, और 4 दूनी 8 और 1 9, 92 अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 92 अधिक ये हो गया। और ये 58 है, 58 से कितना है? 0। बात समझ में? अब ये 92 अधिक है, मतलब जोड़ना है, ठीक है। 92 बटे इस 92 को 23 और 25 में फिर से डिवाइड करेंगे, तो 23 और 25 कितना हो गया भाई? 50 हो गया। कितना हो गया भाई? 50 हो गया। 50 से भाग करेंगे, 0 से काटेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 चौके 20। मतलब क्या हुआ? 1.84 की वृद्धि हो जाएगी, तो 58 होने कितना हो जाएगा? 59.84। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 59.84। 59.84 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो। शेष संख्या का औसत क्या होगा? हाँ, अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन ऊपर रह रहते हैं, देखो भाई। हाँ, अच्छा ये पढ़ा दिए थे थैले वाला, ये देखो। हाँ, ये देखो कह रहा 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां भाई। देखना है टोटल कितने छात्र हैं हमारे पास? 65 हैं। कितने भाई? 65 छात्र हैं। 65 छात्रों में जो गर्ल्स हैं कितनी? 39 है। कितनी भाई? 39 है। तो जो बच्चे कौन है भाई?
लड़के है ना, लास्ट में लड़के पूछ रहा तो लड़के बचे, मतलब बॉयज बचे। तो 65 में अगर 39 लड़कियां, 65 में अगर 39 लड़कियां हैं, ठीक है भाई, तो 26 लड़के हैं। बात समझ में आई भाई कि नहीं है? 65 में हम 39 कम कर देंगे तो 26 बचेगा, वही हमारे लड़के होंगे। तो गर्ल्स और बॉयज़ का पहले अनुपात निकालेंगे तो 13 दूनी 26, 13 या 39। बात समझ में आई? 13 या 39 और 13 दूनी 26, ये अनुपात निकल के आया कि नहीं आया? आपको भी सर बिल्कुल निकल के आया। तो जो अनुपात आने लग रहा वो 3:2 आ रहा है। कितना आ रहा भाई? 3:2। इसको भी हटा दिया। अब लड़कियों का औसत वजन कितना है भाई? 60 किलोग्राम। लड़कियों का औसत वजन कितना है? 60 किलोग्राम। ठीक है, 60 किलोग्राम हमने मान लिया। तो पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 किलोग्राम। भाई ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। संपूर्ण कक्षा का मतलब पूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना दे रहा है? 64 दे रहा है। ठीक, यहाँ पे हमने 64 लिख दिया, मतलब इनको 64 बना दिया गया। ठीक है भाई। अब कक्षा के लड़कों का औसत वजन ज्ञात करना, हमें ये वजन ज्ञात करना। भाई देखो इधर बात को समझना, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन है कितना? आप होगे सर 64 है। लड़कियों का कितना है? 60 है। अगर ये 60 है, बात को भाई ध्यान से समझो, ये 60 है, इससे कम है, इससे कम है। जो ये लड़कियां हैं कम है संपूर्ण औसत से, और ये कम है। इस लाइन पे इनका औसत 64, इनका औसत 64 तभी हुआ होगा जब लड़कों ने इनको दिया होगा। बताओ भाई हाँ कि ना? लड़कों ने इनको दिया होगा तभी तो बढ़ा होगा इनका। तो ध्यान से समझना भाई, अगर इस तरफ कम है तो उस तरफ जोड़ देंगे, अगर इस तरफ ज़्यादा है तो उस तरफ क्या करेंगे भाई? घटा देंगे। बात समझ में आई? अगर इस तरफ कम आएगा तो उस तरफ जोड़ देंगे, अगर उस तरफ ज़्यादा आएगा तो इस तरफ घटा देंगे। प्रक्रिया यहाँ पे उल्टा करनी। प्रक्रिया क्यों उल्टा करनी हम आपको बता चुके हैं कि जो ये 60 है, कम है ना संपूर्ण औसत से। तो जब इनका औसत 64 हुआ, ये 64 इस वजह से हुआ कि लड़कों ने इनको दिया होगा तभी तो इनका हुआ होगा 64। तो जो लड़कों ने दिया है इनको, वो लड़कों को वापस कर देंगे, मतलब वहां लौटा देंगे, इसी वजह से वहां जोड़ देंगे भाई। अब देखो इधर कितना कम है? आप कहोगे सर 4 कम है। कितना कम है भाई? 60 जो है 64 से कितना कम है? 4 कम है। कितनों पर कम है? 3 पे, तो 4 पे 12 ये कम है। ठीक है, जो ये 12 है उस तरफ हमें जोड़ देना है। ये जो 12 है हमें लड़कों पे तो जोड़ना है, लेकिन बॉयजों की कितनी संख्या? 2 पे 12 तो 1 पे कितना? 6। तो औसत जो है ना यहाँ 6 हम लोग जोड़ के लिखेंगे, तो 64 6 कितना हो गया भाई? 70। 64 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 70। कहने का मतलब भाई अगर इस तरफ माइनस का है तो इस तरफ प्लस का करेंगे, जोड़ देंगे, और अगर इस तरफ प्लस का होता तो इस तरफ क्या करते? घटा देते। बात आई समझ में कि नहीं? आप x मान के भी करोगे, आपका आंसर एक ही आना है। ठीक है, चलिए। और समझ में आएगा तभी जब आप कराओ, घर पे पढ़ाई करोगे भाई तब, वरना तो सब चल ही रहा था। देखो 9 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा 39 छात्रों की एक कक्षा में 36 लड़कियां हैं। अगर 39 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें से 36 लड़कियां हैं, तो बाकी बचे 3 वो होंगे भाई क्या? लड़के। ठीक है, बाकी बचे 3 वो होंगे लड़के। ठीक है, लड़कियों का औसत वजन कितना भाई? 38 किलोग्राम है, किलो है। और पूर्ण कक्षा यहाँ भाई कक्षा है ना, पूर्ण कक्षा का औसत वजन है ना, यह औसत वजन होगा। औसत वजन 40 किलोग्राम। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? ठीक है भाई, 39 स्टूडेंट हैं टोटल, उसमें से 36 लड़कियां हैं। जो गर्ल्स हैं वो कितनी भाई? 36 हैं, और जो बॉयज़ हैं वो कितने बचेंगे? 3, क्योंकि टोटल 39 ही तो हैं। हाँ कि ना? बात समझ में आई भाई कि नहीं आई? तो इन 36 का जो है औसत कितना है भाई? 38 किलोग्राम। कितना है? 38 किलोग्राम। और
पूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना है भाई? 40 किलोग्राम है। तो इनका हमें लड़कों का निकालना है। तो हमने आपको बताया था जो ये संख्यात्मक मान है, इन संख्यात्मक मान को अनुपात में चेंज कर लो भाई। तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 12 से 36। तो ये 12:1 के अनुपात में बदल जाएगा। चलो भाई, ये किस अनुपात में बदलेगा? 12:1 के अनुपात में, ठीक है। अब इधर देखना है, ये 38 है और ये 40 है, मतलब संपूर्ण औसत से कितना कम है? 2 कम है। कितना कम है भाई? 2 कम है। कितना कम है भाई? 2 कम है। और ये जो 2 कम है, ये 12 लोगों पे कम है, तो 12 दूनी 24, 24 इस तरफ कम है। कहने का मतलब है भाई, इस तरफ 24 कम है ना? ये 40 कब हुआ होगा भाई? इनका औसत है 38, हो गया 40, मतलब जो है 2-2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा है भाई? 2-2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 2-2 बढ़ा कितने लोगों पे? 12, तो 12 दूनी 24। और ये जो 24 है, ये 24 इन लड़कों ने दिया होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? इन लड़कों ने ही तो दिया होगा। और हमने बताया था अगर इस तरफ माइनस का है तो उस तरफ प्लस कर देना, मतलब जोड़ देना। तो ये बताओ पहले, 24 है, 24 का औसत निकालेंगे तो भाई 12 और 1 13 का यहाँ भाग नहीं देंगे। अब मतलब है केवल हमें बॉय से, तो बॉय का मतलब 1 का भाग देंगे। अगर 24 पे 1 तो 24 की मतलब इस तरफ हम जोड़ देंगे। तो 40 है, 40 में जब 24 जोड़ेंगे भाई तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो जो लड़के का औसत वजन है, जो लड़कों का औसत वजन है वो कितना भाई? 64 है भाई। इसको एकदम धीरे धीरे आराम से समझिएगा, है ना। आगे बात करते हैं। देखो ये सवाल रुक जाओ भाई। हाँ, इसको देखो। सवाल कह रहा है कि एक लड़के ने 1,000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी। 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 है, तो शेष चॉकलेट का, भाई बात को गहराई से समझना, अगर 1,000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी तो प्रति चॉकलेट का मूल्य क्या होगा? यानी कि औसत मूल्य क्या होगा चॉकलेट का? जो औसत मूल्य होगा चॉकलेट का, टोटल कितना है? 1000, संख्याएं कितनी है? 50, मतलब चॉकलेट की संख्या 50 ही तो है। तो भाई 50 का जब भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। तो संपूर्ण औसत, जो संपूर्ण औसत है 50 चॉकलेटों का औसत है, वो कितना है भाई? 20 है, ठीक है। अब 50 चॉकलेट में से 30 चॉकलेट, कितनी चॉकलेट भाई? 30 चॉकलेट। 30 चॉकलेट का औसत मूल्य कितना है भाई? 25 रुपए, ठीक है। 30 का जो है औसत मूल्य कितना है? 25 रुपए, ठीक। बाकी जो 50 चॉकलेट है, 50 चॉकलेट में 30 निकल गई, बची कितनी? 20 चॉकलेट। 20 चॉकलेट का औसत मूल्य, मतलब कह रहा है शेष चॉकलेट का औसत मूल्य। इन शेष चॉकलेटों का औसत मूल्य, 20 चॉकलेट का औसत मूल्य हमने मान लिया, हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमें ये पता जो संपूर्ण चॉकलेट है, संपूर्ण चॉकलेट का औसत मूल्य कितना है भाई? 20 रुपए। कितना है मेरे भाई? 20 रुपए। अब ये बताओ पहले, ये जो 25 है, ये इससे कितना ज्यादा? बात को ध्यान से समझना भाई। ये 25 औसत मूल्य था, हो कितना गया है? 20 हुआ। कितना हुआ भाई? 20 हुआ, मतलब कम हुआ है। जो ये कम हुआ, ये किसकी वजह से हुआ होगा? यानी कि इन्होंने क्या हुआ होगा कि अपने जो है ना यहाँ दिए होंगे। देखो भाई 5-5 कम हो रहा है, 5-5 जो कम हो रहा है, 5-5 जो है ना सब कहाँ गया होगा? यहीं तो गया होगा, हाँ कि ना? बात समझ में आई कि नहीं है? पहले तो इनको अनुपात में बनाओ, तो 3:2 हुआ। बात समझ में आई कि नहीं है? अब ये बताओ, ये वाला संपूर्ण औसत से यानी कि 20 से ये 25 कितना ज़्यादा? आप कहोगे 5 ज़्यादा। तो 1 पे जब 5 ज़्यादा है, 1 पे 5 ज़्यादा, तो 3 पे तो 5 × 3 15 ज़्यादा होगा। बात समझ में नहीं है? अब करना ये है कि जो ये 15 है माय डियर स्टूडेंट, ये 15 जो देखो 20 था, सॉरी 25 था, 20 हो गया।
यानी कि ये 15 कहाँ चला गया, वहाँ चला गया, ये 15 वहाँ चला गया है, यानी कि तो कितने लोगों में गया, 2 लोगों में, तो 15 2 लोगों में गया तो 1 लोगों में कितना गया होगा, 7.5। अगर ये 7.5 जो यहाँ पे आया है इसको हटा दें हम, यहाँ से 7.5 हम घटा दें तो जो बचेगा वो इनका रियल ही तो बचेगा। बताओ भाई, गलत तो नहीं कह रहे ना, है ना। कहने का मतलब है जो ये प्लस का 15 है, हम कहे थे कि घटाएंगे इस तरफ, अगर इस तरफ माइनस का होता तो इस तरफ जोड़ देते। तो 20 में 7.5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा भाई, 12.5। कितना आएगा भाई, 12.5 ही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये भाई और देख लो, 55 किलोग्राम पौष्टिक कक्षा का औसत वजन क्या होगा। अरे ये तो बता दिए हैं ना, ठीक है, ये बता दिया है, ये भी बता दिया है। शेष संख्याओं का औसत ये बताया भाई कि नहीं बताया। 14 संख्याओं का औसत 32, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26। हाँ ये देखो देखो इधर 14 संख्याओं का औसत कितना, 32 है। यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना, 26 हो, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, वही बात है, ठीक है। तो शेष संख्याओं का अंतिम की 5 संख्या मतलब 5 संख्याओं का औसत कितना भाई, 26 है। इत्मीनान से समझिएगा। तो टोटल 14 संख्याएं थी, 14 में जब 5 निकल गई तो बची कितनी, 9 ही तो बची। कह रहा है कि बाकी शेष है ना, शेष संख्याओं का औसत, इन शेष संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। और 14 समस्त संख्याओं का औसत कितना भाई, 32 है। टोटल औसत कितना है, आप कहोगे 32 है। ठीक भाई, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो इधर, ये जो 26 है भाई, ये जो 26 है इस टोटल से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 6 कम है। कितना कम है भाई, 6 ही तो कम है। ये जो 26 है इस 32 से कितना कम है, 6 कम है। अगर 1 पे 6 कम है तो 5 पे कितना होगा, 6 पंचे 30 होगा। कितना भाई कम होगा, 30 से क्यों कम होगा। अब ये जो 30 है, अगर ये इस तरफ 30 मतलब कमी हो रही है, मतलब जो है क्या है भाई, कम हो रहा है, तो यानी कि ये इस तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो जब इस तरफ बढ़ेगा आगे तो कितने पे बढ़ेगा, 9 पे बढ़ेगा। तो 30/9, तो 9 तिया 27, 3 बचा, फिर 9 तिया 27, 9 तिया 27, मतलब जो है ना कितना बढ़ेगा, 3.33 बढ़ेगा। और जब इस पे 3.33 बढ़ेगा तो कितना होगा, 32 3 35.33, तो 35.33 होगा इसका आंसर होगा। इसका आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर है। भाई जिसको नहीं ऐसे समझ में आया वो ऐसे देखो यार, देखो ये बताओ पहले, 5 संख्याओं का औसत वजन कितना, 26 है। 5 संख्याओं का औसत वजन 26 है, ठीक, कोई बात नहीं। 14 में से जब 5 संख्या निकल गई तो बची कितनी, 9 संख्या। 9 संख्याओं का औसत वजन हमें पता करना है। और जो संपूर्ण संख्याएं मतलब 9, 5, 14 संख्याएं, इन 14 संख्याओं का जो औसत वजन है वो भाई कितना है, 32 है। कितना है भाई, ये 32 है। देखो ऐसे आएगा समझ है क्या। अब ये देखना, ये जो 26 है मेरे भाई, ये जो 26 है इससे कितना कम है, आप कहोगे सर 6 कम है। कितना 6 कम है, कितना कम है भाई, 6 कम है। अगर 1 पे 6 कम है तो 5 पे कितना होगा, तो 6 पंचे 30 कम होगा। और ये जो 30 कम है यानी कि इस तरफ हमें 30 बढ़ाना होगा, इस तरफ हमें 30 क्या करना होगा भाई, बढ़ाना होगा। और अगर 30 बढ़ाना है तो कितनों पर बढ़ाना है, 9 पे, तो 1 पे कितना बढ़ाएंगे, काटेंगे 3, 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27, 3, मतलब इतना बढ़ जाएगा इधर। तो 32 में जब इतना बढ़ेगा तो 32 3 कितना हो जाएगा, 35.3। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई। आगे देखेंगे,
ये भी करवा दिया है ना, लड़कों का औसत वजन 62 है, लड़कियों का औसत वजन पूरी कक्षा का औसत तक नहीं करवाते। देखो 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं भाई वो कितनी है 40%, जो बॉयज़ होंगे कितने होंगे 60%। हमने कहा इनका रेशियो निकालो भाई, तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60% से परसेंटेज खत्म, जो रेशियो बना कितना बना 2:3 बना, ठीक है, लड़की और लड़के का, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि यदि पूरी कक्षा का औसत अंक, मतलब औसत अंक कितना 64.4, ठीक है भाई, पूरी कक्षा का जो औसत अंक है वो कितना भाई 64.4, 64.4, ठीक है। अभी देखते हैं लड़कों का औसत अंक कितना है भाई 62 है, जो लड़के हैं जो बॉयज है औसत अंक कितना है 62 है, तो लड़कियों का औसत अंक कितना है अब देख रहे हैं भाई, कम है, क्या है कम है भाई, 62 था अब 64.4 हो गया, यानी कि ये कम हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला बात को समझना। ये जो बेटा 62.2 है, अब हो कितना गया 64.4, मतलब यहाँ से ऐसे देखें तो बढ़ा है और यहाँ से ऐसे देखें तो कम है। ये जो बढ़ा है, ये किसकी वजह से बढ़ा है, इनकी वजह से बढ़ा है, मतलब इन्होंने जब दिया होगा, जब इन्होंने इनको दिया होगा तभी तो ये बढ़ के आए होंगे, पहले तो थे कम। वही कहानी हो गई वो जो हमने क्रिकेट वाली एक बात समझाई थी, ठीक है। तो ये बताओ पहले ये जो है कितना कम है, तो आप कहोगे सर 2.4 कम है, कितना कम है भाई 2.4 कम है, 2.4 कितने पर कम है, आप कहोगे सर 3 पे कम, बात समझ में आई कि नहीं है। तो 24 तिहाई 72, चाहो तो गुणा करो चाहो तो ना कम करो, जो ये 72 इस तरफ कम है, मतलब 7.2 कम है, ये इस तरफ हम क्या करेंगे जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ेंगे, और अगर जोड़ेंगे तो 2 पे, है ना, औसत पे ही जोड़ेंगे, यानी कि 2 से दे देंगे भाग, 2 से भाग देंगे भाई, कितने बार कटेगा 1.2 बार, 12 तिहाई 36, 3.6 जो है ना इस तरफ जुड़ेगा, तो इस तरफ जब 3.6 जुड़ेगा, जब 3.6 जुड़ जाएगा, 3.6 जुड़ेगा तो 6 4 10 0 और 3 4 7 और 1 8 और ये 6, तो यहाँ पर जो है 68 आ जाएगा। ये जो लड़कियों का औसत वजन है भाई कितना आएगा 68 आएगा, 68, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भाई देखो जब तक आप खुद स्वयं नहीं करोगे तब तक आपको समझ में बहुत ही कम आएगा। देख लो भाई, ये भी कह रहा 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% क्या है लड़कियां हैं, ठीक है भाई, 40% लड़कियां हैं, गर्ल्स और बॉयज। क्या है भाई गर्ल्स और बॉयज। 40% अगर लड़कियां हैं तो 60% कौन होंगे, आपको भी सर लड़के होंगे। 20 से काटेंगे 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, तो ये 2:3 बना जाके, बिल्कुल बना। अब कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत वजन कितना भाई 59.2 है, पूरी कक्षा का जो औसत वजन है वो कितना है 59.2 है, ठीक। लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, जो लड़कियां कितना है भाई 55.2 किलोग्राम। तो कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन क्या होगा, लड़कों का औसत वजन। अब देखो इधर जो ये लड़कियों का औसत वजन है भाई संपूर्ण औसत वजन से कम है, कितना कम है, आप कहोगे सर 4 कम है, कितना कम है भाई 4 कम है, कितना कम है 4 ही तो कम है, और अगर 4 कम है 1 पे तो 2 पे कितना 4 दूनी 8, ये जो 8 है उस तरफ जोड़ देंगे, मतलब उस तरफ दे देंगे, कितनों को देंगे 3 को देंगे, तो 1 को कितना देंगे, मतलब जो ये 8 है ये 3 को देंगे तो 1 को कितना देंगे भाई, भाग करो 3 दूनी 6, फिर 3 18, 18, तो 2.66, तो इसमें जब 2.66 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 0 बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, 6 6 2 8 9 2 11 का 1 और ये 6, मतलब 61.86, कितना आएगा भाई
61.86। क्या हुआ भाई, कहीं गलत तो नहीं किए हैं? चालीस % लड़कियाँ, 20% जो है ना 60% है। ठीक, लड़के 59.2 है, वो 59.2 है संपूर्ण, ठीक है। और ये 55.2 और ठीक भाई, ये देखो कितना था, 55 था, हमने 55.2 लिख दिया, यहीं पे हो गई गड़बड़ी। 55 था, हमने कितना लिख दिया, 55.2, यहीं पे हो गई भाई गड़बड़ी। देखो इधर, वैसे सही है आंसर, है ना? अगर इसको लिखते हैं तो इतना ठीक है आंसर हमारा, लेकिन आंसर निकालना है तो करेंगे क्या? देखो भाई, यहाँ पे कितना रखेंगे? आप कहोगे सर यहाँ पे जो है ना, यहाँ रखेंगे कितना, यहाँ रखेंगे केवल 55 किलोग्राम। कितना रखेंगे? केवल 55 किलोग्राम। अब ये बताओ 55 ये कितना ज़्यादा है? आप कहोगे सर 4.2 ज़्यादा। संपूर्ण कक्षा वाला जो 4.2 मतलब क्या है, ये कम है। अगर इससे कहें तो ज़्यादा है, ये वाला कम है। कितना कम है? 4.2 कम है। 2 पे कितना गुणा 2 कर देंगे, 42 दूना कितना हो जाएगा? 84 कम है ये, मतलब 8.4 कम। और अगर इस तरफ 8.4 कम है तो इस तरफ जोड़ देंगे, तो 8.4 जो है ना, इस तरफ अगर जोड़ेंगे तो कितनों पर? 3 पे, तो 1 पे कितना? 3 से भाग दे देंगे भाई, 3 दूना 6, 2 बचा 3 24, मतलब 2.8 हो देगा। देखो आ गया भाई 2.8, 8 2 0, 8 2 9 2 11, 1 12 और 6, कितना आ जाएगा भाई? 62 किलोग्राम। कितना आएगा भाई? 62 किलोग्राम। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो भी हमारा आंसर था, आप परेशान मत होइएगा, लेकिन वो था 55.2 से था। कितना था भाई? यहाँ 55.2 रखे थे, इस वजह से हमारा वो आंसर आ था। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखो भाई। चलो भाई इधर देखो, हम आपसे कह दें, ध्यान से समझना, कि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 3 गुना है। मतलब 2 संख्या, 3 संख्या मान ली, एक ए और एक बी और एक सी। कह रहा 2 संख्याओं का योग मतलब a प्लस b, कह रहा तीसरी संख्या का तिगुना है। तीसरी संख्या का क्या है भाई? तिगुना है। तो मतलब 3c होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई कि नहीं? अब हम c को लाएंगे बटे में, तो a प्लस बी बटे c बराबर 3 हो जाएगा। बटे 1 रख लें, कोई दिक्कत भाई? बात समझ में आई कि नहीं? तो अब ये बताओ पहले, जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। और जो c की वैल्यू होगी, c की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर हम कहें तीनों का योग ज्ञात करो, तीनों का योग ज्ञात करो, तो आप कहोगे सर a प्लस बी की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है, तो a प्लस बी प्लस c 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आई भाई कि नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल आई। अगर हम आपसे कह दें कि 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या का 5/2 गुना है। 2 संख्याओं का योग का योग तीसरी संख्या का 5/2 गुना। बात को समझना भाई। तो हमने क्या कहा? 2 संख्याएं मान लो, कुछ भी मान लो, ए बी सी, है ना? 3 संख्या में मान ली ए बी और सी। कह रहा 2 संख्याओं का योग मतलब a प्लस b, 2 संख्याओं का जो योग है वह तीसरी संख्या के 5/2 के बराबर। तो बात को समझना भाई, जो तीसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या नीचे वाली होगी, जो तीसरी संख्या होगी वो 2 होगी। कैसे होगी? देखो इधर, ये जो c गुणांक में है, c आ जाएगा बटे में, c आ जाएगा भाई कहाँ? बटे में।
और जब सी बटे में आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा सी खत्म, यहाँ से हो जाएगा सी खत्म। तो भाई ये बताओ पहले सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 2 और ए और बी की वैल्यू आ गई कितनी 5। इतनी बात हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और कहीं इनका योग ज्ञात करो तो इनका योग कितना हो जाएगा 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5। और कहीं इनका औसत ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो भाई, इनका औसत ज्ञात करो। तो योग औसत बराबर होता है, औसत बराबर, ध्यान से समझना, योग बटे संख्या। योग कितना है 5, ये 2, ये 7 बटे संख्या। संख्या कितनी भाई ए बी सी, तीन ही तो 3 से भाग कर देंगे तो हमारा ये जो है औसत आ जाएगा। इसी पे आधारित है वो क्वेश्चन। देखो कह रहा 3 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 1 1 2 है, बहुत बढ़िया है। 3 संख्याओं का औसत मेरे भाई कितना है 1 1 3 है। 3 संख्या का औसत कितना है भाई 112। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। हमने बताया था कि अगर योग ज्ञात करना हो, अगर योग ज्ञात करना हो तो संख्या का गुणा औसत में करना भाई। अगर योग ज्ञात करना हो तो संख्या का गुणा औसत में कर देना भाई। संख्याएं कितनी है 3, औसत कितना है 112। तो योग टोटल हो गया 112 गुणा 3, ये आ गया टोटल योग। अभी भाग नहीं करेंगे भाई। अब कह रहा उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 है। जिसमें पहली संख्या हमने 3 संख्या मानी, एक ए मानी, एक बी मानी और एक सी मानी। कह रहा पहली संख्या मतलब पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं सी बी और सी है ना, अन्य 2 संख्याओं के योग, अन्य 2 संख्याओं का योग का 3/13 है। का मतलब होता भाई गुणा, कितना 3/13 है। ये हमने बराबर कर दिया। अब इधर बात को समझना, ए की वैल्यू हो जाएगी ये वाली और बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी ये वाली। नहीं समझते हो तो ऐसे समझो भाई। देखो ए ये इतना गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, बी प्लस सी बराबर कितना होगा भाई 3/13। तो मतलब ए की जो वैल्यू है वो 13 है और बी प्लस सी की वैल्यू 13 है। ये रियल में 13 नहीं है, ये यूनिट में है भाई। कितनी है यूनिट में है। अब अगर हम बात करें कि हमारा योग तीनों का कितना होगा तो 13 और 3 कितना हो गया 14 यूनिट हुआ। सॉरी 16। 13 और 3 कितना हुआ भाई 16 यूनिट हुआ। 13 3 कितना हुआ 16 यूनिट हुआ हमारा योग। और उनका कुल कितना है 112 गुणा 3। तो 16 यूनिट अपना योग उनके योग के बराबर कर 16 यूनिट 112 गुणा 3 के बराबर है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 16 से भाग दे देंगे है ना। 1 1 2 गुणा 3/16 से भाग देंगे। 16 × 16 16 7 112 होता है भाई। कोई दिक्कत इतने में। तो 7 3 21। 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ गई। अब कह रहा है कि वह पहली संख्या क्या होगी। पहली संख्या हमने ए ही तो मानी थी। 1 यूनिट की वैल्यू भाई अगर 21 है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 21 है, कितनी भाई 21 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 21 से गुणा करेंगे 21 3 63। 21 3 कितनी होगी भाई 63। तो 63 इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए कह रहा 5 संख्याओं का औसत 76 है, ठीक है भाई। 5 संख्याओं का औसत कितना 76 है। तो योग कितना हो जाएगा आप कहोगे जो सर योग होगा वो होगा 76 गुणा 5, क्योंकि सर औसत में संख्या का गुणा कर दो तो ये आता योग। अब देख रहे हैं पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुना है। अब आप खुद ही समझो इसमें पहली संख्या कौन होगी, बाकी 4 संख्याएं कौन होंगी। तो पहली संख्या 3 होगी, बाकी संख्या जो है 7 होंगी। देख रहे हैं पहली संख्या हमने मान लिया पहली संख्या फर्स्ट।
कह रहा है कि अन्य 4 संख्याओं की, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अन्य 4 संख्याओं की योग का कितना है 3/7, मतलब इनके योग का कितना भाई 3/7। अब देखो ये ले आएंगे, ये वाला पूरा पद बटे में ले आएंगे, तो इसकी वैल्यू हो गई 7 और पहली संख्या की वैल्यू हो गई 3। बात समझ में एक नहीं है आपको, ये सब बिल्कुल आ गई। तो अब ये बताओ पहले 3/7 गुना है, ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें अपने योग की, तो हमारी 4 संख्याओं का योग 7 और एक संख्या ये 3, तो 7 3 10 यूनिट हमारा योग हो गया। और इनका योग कितना है 76 गुणा 5, तो 10 यूनिट 76 गुणा 5 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 का भाग दे देंगे भाई, 5 × 5 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे कितने बार कटेगा 38 बार कटेगा। कितने बार कटेगा भाई 38 बार ही तो कटेगा, हाँ कि ना, देख लो भाई। 2 × 6 और दुर्घट 16, 38 बार कटेगा। अब कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात करो। कौन सी संख्या भाई पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी हमने मानी है 3 ही तो मानी है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 38 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 38 गुणा 3, 3 × 24, 3 × 9 2 11, 114 होगी। कितनी होगी भाई 114, जो कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन समझेंगे अब डायरेक्ट। कह रहा 6 संख्याओं का औसत प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना, कोई बात नहीं 7 गुना है। अगर एक यहाँ होगा, देखो भाई बहुत ध्यान से समझो, अगर एक यहाँ होगा तो 7 यहाँ होगा, 7 गुना तो कह रहा है। ये होगी सिंगल वाली है ना, ये 5 इकट्ठे संख्याएं होंगी और ये अलग संख्या होगी। अब देखो इधर इन 6 संख्याओं का जो औसत है कितना है भाई 136 है। तो हम अगर बात करें अपने योग की तो 6 गुणा 136 होगा, क्योंकि औसत में गुणा करते हैं संख्या का। पदों का योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, है ना, ये हम पहले चीज सीख चुके हैं। तो हम 136 गुणा 6, ये हमारा टोटल योग निकला। अपना योग कितना निकला 7 और 1 8 यूनिट, 8 से भाग कर देंगे बस, 8 से काटो 8 × 8 कितना बचा 5, 8 × 7 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी भाई 8 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8 से भाग दे देंगे हम। इसको हटा दें, बात समझ में है कि 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग 8 से भाग दे देंगे, तो 17 छिक्का कितना होता है भाई 102। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 102 आ गई, यानी कि हमसे 1 यूनिट ही तो पूछ रहा था, मतलब छठी संख्या ही तो पूछ रहा था। तो छठी संख्या कितनी आ गई 102 यूनिट। पहली बात तो इन 5 संख्याओं में जो ये 5 संख्या टोटल 6 संख्या है, 6 में से ये वाली जो संख्या लास्ट वाली इसके बारे में ही पूछेगा। इन 5 संख्याओं के बारे में नहीं पूछ सकता, क्योंकि इनका जो योग है वो निर्धारित नहीं है भाई कि किसका कौन सा होगा। हम अगर जैसे कि हम अगर आपसे पूछें कि a + b + c बराबर है 10, तो इसमें a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या आप बता पाओगे? तो सर आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे। a की भी वैल्यू अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो बहुत सारी होंगी, b की भी वैल्यू बहुत सारी होंगी और c की भी वैल्यू बहुत सारी होंगी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू का कोई जो है ना यहाँ आंकड़ा नहीं है। चलिए भाई, तो अब हम लोग जो है ना आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, ये भाई आगे। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे अगले सेशन में, और इससे भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग आगे करने वाले हैं।